मैं अभी तक ना जहाँ मुझे छोड़ के गए थे वक्त से पहले मैं उधर ही हूँ। जी जी। पता है क्या है, बंदा जज्बाती हो जाता है। मुझे एट टाइम रियलाइज़ होता है कि मैं, क्योंकि मुझे हर चीज़ की विजिबिलिटी तो नहीं है जी जी। मगर मुझे कुछ समझ सकता हूँ, जो मुझे चीज़ समझ आ रही है सामने नज़र आ रही है, मैं तो वही गैब का इल्म तो मेरे रब को है, मुझे तो नहीं है। मगर पता है क्या है, मैं जज्बाती ना हूँ। मेरी आंखों के सामने काफ़ी सारी चीज़ें घूम जाती हैं। मैं जज्बाती ना हूँगा जिसके हाथों में उसके कॉमरेड्स ने जान दी हो और वो अपना कोई गरज नहीं था उसका। किसी भी मेरे जो मैं नाम आपको लिए हैं बेशुमार लोग, कोई मेरा गरज नहीं था उसके साथ। तो उनका कोई ना अपने प्रॉपर्टी के लेन देन की लड़ाई थी, ना वो बैंक लूटने गए थे, ना कोई चक्कर गए थे, ना इस तरह, ना पता नहीं पैसा छुपा रहे थे, ना चोरी कर रहे थे। ऐसा कोई काम नहीं था। सिर्फ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की सरहदों की अंदर और बाहर से हिफाजत कर रहे थे और उस टाइम भी जाने कुर्बान की और हाथों में जान दी हमारे हाथों में। जिसने APS के बच्चों की लाशें उठाई हों, उन शुहदा को लाशें उठा के अस्पताल लेके गया हो। उम्मीद है, मैं नाउमीद नहीं हूँ कि हम इंशाल्लाह सूरज को तुलू होते हुए दोबारा देखेंगे। इस मुल्क के ऊपर खूबसूरत सूरज अपनी रोशन किरणें दोबारा फैलाए गए। इंशाल्लाह यहाँ लोग दोबारा हंसेंगे, चीज़ें दोबारा ठीक हो जाएंगी, हम वो मोहब्बत वापस देख पाएंगे। जो दरार आती हुई नज़र आई है मुझे, वो दरार इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और इतना बदनसीब ये मुल्क नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो शुहदा का खून गलत था, ऐसा नहीं हो सकता था, ना ऐसा हो सकता है। हमारे बीच में फासले नहीं आ सकते। ये टेम्परेरी है, ये फ़ेज़ गुज़र जाएगा। ये फ़ेज़ शायद ऐसा है ही नहीं, ये सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बार बार अपने आप को भी कहता हूँ और मुझे नज़र भी आ रहा है, नहीं हो सकता कि हमारे बीच में फासले नहीं आ सकते। ये फासले दूर होने के लिए हैं। पता है क्या है, मेरा प्यारा मुल्क जो आज़ाद हुआ था, यहाँ से मेरा ख्याल है हार्डली को 25 किलोमीटर के फासले के ऊपर इस कौम के फाउंडर की बाबाए कौम वहाँ पे हमें देख रहे हैं। और यहाँ से उन्होंने वो, अगर क्या जवाब देंगे उनको, कैसे मैं जाके उनके कब्र के ऊपर हाथ उठा के दुआ मांगूँ, सलाम करूँ, फातिहा पढ़ूँ? मैं इस काबिल हूँ कि वहाँ चला जाऊँ? मगर इतने प्यार से इतनी कुर्बानियाँ दे के, TB का मरीज़ है, जब डॉक्टर ने ज़िंदगी के बारे में पेशन गोइयाँ की हुई हैं उसकी कि कितने दिन ज़िंदगी बाकी रह गई है, और वो जब वो डेकोडा जहाज़ कराची की फ़िज़ाओं में चक्कर काटता हुआ लैंड करता है और उसका दरवाज़ा खुलता है और इंतहाई दुनिया के सामने शायद जिसकी ज़िंदगी की डॉक्टरों ने पेशन गोइयाँ की हुई कितने दिन ज़िंदगी रह गई है, वो बज़ाहिर कमज़ोर पाँव, मगर जब वो ज़मीन के ऊपर अपना पाँव रखता है तो पूरी दुनिया में इंतहाई मजबूत किस्म का पैगाम जाता है कि आज के बाद इस ज़मीन के हम वारिस हैं, इस ज़मीन के हम मालिक हैं और ये ज़मीन हमारी है। वरना इस ज़मीन के ऊपर क्या होता रहा है, इस सरज़मीन में, मैं उस इलाके से आया हूँ, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, KP का। ये उस इलाके में रहने वाले हैं जहाँ ने, चाहे चंगेज़ खान हो गया है, चाहे हलाकू खान हो गया है, चाहे बाबर जो भी है, और चाहे शेरशाह सूरी, हर सदी के अंदर कई दफ़ा वहाँ से गुज़रते गए लोग और उनके लोगों को घोड़ों के पाँव के नीचे रोते हुए चले गए। एक नई तहज़ीब आती थी, पुरानी वाली को मिटा देती थी, कुछ अरसे बाद एक और आता था, इनको मफतूआ इलाका समझ के तबाही फेरता हुआ। कभी कल्चर बदल जाता रहा, कभी मज़हब बदल जाते थे। तो इस सारे के सारों के ऊपर वो जब जहाज़ लैंड किया, उस बंदा बाहर आया, पूरी दुनिया को उसने पैगाम दिया कि आज के बाद इस ज़मीन के हम मालिक हैं, हम वारिस हैं और दुनिया को कोई भी बाहर से आके उस हुक्म को या हम पे हुक्म नहीं चला सकता। तो मैं और आप कौन होते हैं जब उसके इंटरेस्ट बेचें, किसी के आगे इस कौम के लोगों के घुटने टेकें कि मैं और आपके पास ये हक़ है? क्या हम उसको जवाब दे सकते हैं? उन्हें दुनिया को बता दिया उसने कि अब ये कौम को मैंने आज़ाद करा लिया, आज के बाद सबसे आज़ाद है ये कौम, सिर्फ अल्लाह के आगे ये लोग झुकेंगे। तो इंशाअल्लाह ये कौम जिसके लिए बनी है, उसका अज़म और उसकी दुआएं वो हमारे साथ ही, और ये मुल्क घुटने टेकने के लिए नहीं पैदा हुआ, ये इंशाअल्लाह खड़ा होगा अपने पाँव के ऊपर। मैं और आप हम सब देखेंगे, ये एक वक्ती तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क में ये सब चीज़ें जो टेंशन नज़र आ रही है, इंशाअल्लाह सारा ठीक होगा, अमन भी कायम होगा और खुशहाली भी आएगी, सब कुछ ठीक होगा। वी नीड टू बी फोकस्ड, अभी हमें इकट्ठे होना है। क्या खूबसूरत। सॉरी, सवाल पे आ गए। नहीं, वो पाकिस्तान के फ्लैग का है तो मेरा ख्याल है वहां से आपने भी। जी, पाकिस्तान का मैप किन्होंने बनाया? यार
इतने सवाल और जवाब, ये कोई आप लोग भी मेरी मदद कर दो। जी जी, मैं बेल बजा के चला जाऊँ इधर। आपने क्या लेना है, ताका झाकी? ताका जाकी, ठीक है, लॉक कर लें। जी ताका जाकी ले लूँ ना? ताका झाकी जी, ताका झाकी। बेल बजा के जाऊँ? जी जी, मैंने बेल बजा दी। जरगून जरगून, आप हेल्प करें उनकी। शाह बकना पुख्तों के रहते हुए। दो पठानों में एक बंगाली फंसा हुआ है। मसला ही कोई नहीं, मुझे पहले से पता था। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, महमूद आलम। महमूद आलम, महमूद आलम। हाँ जी, लॉक करते हैं महमूद आलम। क्या जवाब आलम। दुरुस्त है महमूद आलम? आइए, इट्स ट्रू। 97,000 ये जीत चुके हैं। 3 तो मेरे हैं। सर 3,000 पे इसकी नजर है और इसने लेके जाना है। मैंने अच्छा, आपको ये माशाल्लाह भूल भी नहीं पा रहे ना। नहीं 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 नहीं। अच्छा जी, मनी ट्री देखते हैं। मनी ट्री पे कहां हैं आप सर? 1,00,000 रुपया। सर, ₹1,00,000 आगे लगाना चाह रहे हैं या ₹1,00,000 हमसे कैश लें? हमारा वादा कायम है, हमारा वादा कायम है। 3,000 रुपये कायम है। आगे चलते हैं। आगे, और ₹1,00,000 गया। मेरे 3 भी अब लगा दिए दाव पे। ₹2,50,000 के लिए देखते हैं आपके पास कैटेगरीज कौन कौन सी बची हैं। आइए जी, कैटेगरीज हमारे पास जो बची हैं वो है कल्चर, पर्सनैलिटी, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, स्पोर्ट्स, रिडल्स, सोशल स्टडीज, फिजिक्स, साइंस भी होगी, एनिमल किंगडम भी और ज्योग्राफी। रिडल्स में कैसी आपकी दिलचस्पी है, या जनरल नॉलेज? क्या खेलना चाहेंगे आगे? आसान क्या है? 1,00,000 हाँ, ₹1,00,000। ₹1,00,000, क्योंकि अब ₹2,50,000 पे आगे अब सवाल मुश्किल होते जाएंगे। चाहे आप वो जनरल नॉलेज भी ले लें, या आप रिडल्स भी ले लें, या आप वैसे पर्सनैलिटी भी है। मैथ्स ना लें, मैं कहूँगा मैथ्स बड़ी मुश्किल होती है। अक्सर ये लोग बड़े इन स्विंगिंग वाले ये सवाल ले रहे होते हैं। सोशल स्टडीज। या अल्लाह रे। सोच दबा भी दिया। एकदम दबा देते हैं, मैं कन्विंस हो कर लूं। सोशल स्टडीज लॉक कर दिया आपने? लॉक कर दिया। वाह जी वाह। अच्छा जी जरगून, आपने इनका एक सवाल में बड़ी हेल्प की है और आपने इनको जितवाया भी है। अगला सवाल भी आप इनके साथ खेलने वाले हैं, जो है सोशल स्टडीज का। सोशल स्टडीज का ₹2,50,000 का सवाल है आपका। याद रखें, अगर सवाल गलत हुआ तो बच्चों क्या होगा? मेरे 3 जाएंगे और क्या। तेरे 3 भी गए, तुझे अपने 3 के पड़े हुए हैं। अच्छा, उनका सब गया। आइए जी, देखते हैं ₹2,50,000 का सवाल। Who was the founder of निज़ाम-ए-इस्लाम? Who was the founder of निज़ाम-ए-इस्लाम? मुझे लगता है ये आपको आता है, और आप जो उस वक्त से कर रहे हैं ना हमारे साथ, आपको जवाब सारे आते हैं। ये एकदम यूटर्न लेते हैं। हाँ, ट्रिक करके, और एकदम कहते हैं अच्छा यार ये तो वहां ज्यादा सा टॉम करके आप जवाब दे देते हैं। ये मेरे हर एग्जाम में लोगों को ये ख्याल होता था कि ये टॉप कर जाएगा, ये एक्सप्रेशन वो देता है। हाँ, exactly. पता लगता है 33% वाला निकल आता था। जी सर, निज़ाम-ए-इस्लाम। अच्छा, एक था ताकाजाकी, जी जी। दूसरा ऑप्शन क्या होता था? छापा। छाप दो। आप कहेंगे मुझे नहीं आता, जो उसने आंसर दिए छाप दो। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर लें, ऐसा कर लें। जरगून आता है? हाँ आता है जी, उसने तो जवाब दे भी दिया। उसने लॉक भी कर दिया अपना जवाब। हैं? जी जी, लॉक कर दिया। आप बेल बजा दो। छाप दो। छाप दें। ओके जी, छाप दो। जरगून, आपने क्या आंसर दिया? चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली। ओके जी, देखते हैं क्या जरगून का जवाब दुरुस्त है। जरगून! ₹2,50,000। ₹2,50,000। ओए